मैसूर कर्नाटक से सवेरे का समय है। सवेरे 3 बजे हम रवाना हुए थे और जा रहे हैं सत्या के जंगलों में, या आप कह सकते हैं जिनका पूरा नाम है सत्यम मंगलम के जंगलों में, जो आपको याद होगा कि वीरप्पन के नाम से प्रसिद्ध रहा है। वीरप्पन वही संदन का तस्कर कहिए या महाडकैत कहिए। ये जंगल बहुत ही विस्तृत व विशाल का क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सत्यम का जंगल संदन को लेकर के विख्यात है और संबर बहुत्यात में पाया जाता है। और यहाँ पर इसी को टाइगर रिजर्व घोषित किया हुआ है। भारत का सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है और काफ़ी मात्रा में बाघ हैं इस जंगल में। जैसे कि ये जंगल भी बहुत ही घना है और पहाड़ियों से आच्छादित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुनहरा दृश्य है जो आगे चलकर आप देखेंगे। इस जंगल में बहुत ही मात्रा में वन्य पक्षी पाए जाते हैं। जैसे टाइगर तो रिजर्व है ही है, जिसको आप सत्यम मंगल के जंगलों के नाम से जानते हैं। टाइगर के लिए रिजर्व किया हुआ है और भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और शानदार टाइगरों का नज़ारा करते हैं। और इसी तरह से देखिए, सिंकारा कहिए या हिरण कहिए, बहुत मात्रा में है जो ये टाइगर का सहारा है। और ये निकले हैं सवेरे सवेरे जंगल से बाहर की ओर। और वैसे आपको ज्ञात ही होगा कि आपने सवेरे सवेरे जो अंधेरा देखा था और जो बड़ी तादाद में ये बड़े ट्रक व अन्य व्हीकल आप देख रहे थे, जैसा कि ये देख सकते हैं सुअर निकल रहा है जंगल से। तो ये ट्रक रात्रि को निकलने नहीं दिया जाता है, इनको स्टॉप लगा दिया जाता है। रात के 9 बजे के बाद में ये यातायात बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी भारी संख्या में वन्य जीवों से भरा हुआ जंगल है, जिसमें बड़ी और भारी तादाद में हाथी हैं इस जंगल में, जो हाथियों के लिए भी संरक्षित है। वह इस जंगल में हाथियों के अलावा बहुत मात्रा में भालू है और भालुओं के साथ कह सकते हैं कि इस जंगल में बहुत ही लंगूर भी है। और बड़ी मात्रा में यहाँ पर तरह तरह के पशु पाए जाते हैं या यूँ के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें अभी आपने देखा था कि यहाँ से सुअर भाग रहा था और इसी तरह से हिरण आप देखे हैं। और यहाँ पर हाथी भी बड़ी मात्रा में है और इसके साथ ही आप कई तरह के जानवर जैसे जंगली मुर्गा व अन्य भी प्राणी इसमें बहुत भारी मात्रा में है। और ये संरक्षित किया हुआ है और बहुत बड़ा विशाल है। ये 3 प्रदेशों से सटी सीमा से लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हम कर्नाटक से जा रहे हैं तमिलनाडु की ओर। और यहाँ पर घुमावदार और बहुत ही बड़ी घाटी है, कह सकते हैं कि ये लगभग 32 से 35 बड़े बड़े टर्न वाली घाटी है और बहुत ही ऊंचाई में है। और अगर आप कर्नाटक की तरफ से पहुंचेंगे तमिलनाडु की ओर, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप बहुत बड़ी धोरे पे हैं और धोरे से खाई की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जैसा कि आपको लग भी रहा है और दिख भी रहा है। जैसा कि बहुत ही विशाल ही का पर्वत श्रृंखला है और पर्वत श्रृंखला जंगल व यूँ कहिए कि बड़ी घनी पहाड़ी पेड़ों से आच्छादित है और घनाई जंगल सा जंगल है, जो कि अपने भारत के फेफड़े का भी समझ सकते हैं कि कार्य कर रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, देखते रहिए भिनमाल हलचल व आगे से आगे शेयर करना न भूलें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें और लीजिएगा आप इस टाइगर संरक्षण का आनंद और देखते रहिए भिनमाल हलचल। जैसे कि ये इसमें फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा नियम तय किए गए हैं कि सवेरे 6 बजे के बाद ही यहाँ पर भारी छोटे व बड़े हर तरह के वाहनों की आवाजाही होती है। इसके अलावा इनको स्टॉप कर दिया जाता है। रात्रि के 9 बजे के बाद किसी भी वाहन को अंदर प्रवेश वर्जित कर रखा है और बाहर ही खड़े रहते हैं। और सवेरे 6 बजते ही फिर ये वाहन प्रस्थान करने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सवेरे के समय 6 बजे इनको निकाला गया है और अब आगे जा कर के आपको
रात्रि के समय का भी कुछ विवरण दिखाई देंगे। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले टाइगर के या बाघ के ये बाघ अचानक ही यहाँ आते हैं और सड़क पर कभी कभी आ भी जाते हैं, और हाथी तो हमेशा ही आते रहते हैं। इसी को लेकर के इस जंगल में रात्रि को सड़क जाम रहती है, आयो कह के रास्ता रोक दिया जाता है सेना और सीआरपी के जवानों के द्वारा, जैसा कि आपने देखा और अब आगे भी आप देखेंगे। देखिए कितना विशालतम पर्वत है और आच्छादित पर्वत के नीचे घाटी में पेड़ पौधों से भरा हुआ है, जैसे कि फेफड़े का काम कर रहा है अपने पूरी भारत भूमि के लिए। इस जंगल में बड़ी मात्रा में भालू भी पाए जाते हैं और भालुओं का भी संरक्षण गृह मान सकते हैं आप इसको, जो कि आप देख रहे हैं। भालू भी दिन में भी कभी कभार तो सड़क पे आ जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पहली चेक पोस्ट से हम अंदर घुसे थे जो थी कर्नाटका की, अब दूसरी आगे आ रही है चेक पोस्ट जो है तमिलनाडु की, जो दोनों ही पे जगह पर के यहाँ से स्लिप दी जाती है आने जाने वालों को, जिसका मतलब ज्ञात रहता है कि कौन सा वाहन निकला है यहाँ से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और कुछ 20 रुपये अंदर प्रवेश शुल्क भी है जाते समय, जो कर्नाटक सरकार लेती है इस जंगल में। और दूसरी तरफ से इस तमिलनाडु से घुसने पर वहाँ तमिलनाडु सरकार लेती है, जहाँ पर उनके भी फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट कई लगी हुई है, और पोस्ट पे ही जवान हमेशा तैनात रहते हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। यह सामने की और ये देखिए चौकी आ रही है जो फॉरेस्ट की चौकी है, और फॉरेस्ट से ही यहाँ पर परवान से स्लिप दी जाती है और परवान को देख करके निकालने आगे की ओर प्रस्थान करने दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्ची काटी जाती है और यहाँ पर निगरानी की जाती है आने जाने वाहनों पर। वैसे संदन की भी चोरी हो सकती है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये जंगल सबसे बड़े और डाकू कह सकते हैं वीरप्पन को लेकर प्रसिद्ध रहा, और इसी जंगल में वीरप्पन को तीनों प्रदेशों की पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, जिसमें केरला, कर्नाटका व तमिलनाडु की चारों ओर से और केंद्रीय रिजर्व फोर्स बल ने भी घेर लिया था। जो सबसे बड़ा तस्कर था वीरप्पन, जिसको फिर इनामी डाकू घोषित किया गया, और फिर आखिर में उसको एटीएस के साथ में मुकाबले में ढेर कर दिया गया था, जो कि आप जान सकते हैं। देखते रहिए भिनमाल हलचल व आगे से आगे शेयर करना न भूले, और लीजिए जंगल का आनंद, जंगल में मंगल। वैसे इस समय भयंकर गर्मियाँ पड़ रही है राजस्थान में, परंतु यहाँ पर काफ़ी मौसम सुहाना है, ठंडा है, वह नहीं कोई गर्मी है, गर्मी का एहसास ही नहीं है। वैसे मैसूर में तो इससे भी ठंडक है, और ठंडी इसी माह में जिसका आनंद आप ले सकते हैं। और ये दूसरी तरफ आपको दिखाने के लिए रात्रि में हम जब वापस गंतव्य की और मैसूर की और कर्नाटक तमिलनाडु से निकल रहे हैं, तब आप देख सकते हैं कि इसी समय और हम तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हुए निकल रहे हैं। कहीं 8:30-9 बज गए तो उसके बाद में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। वैसे आप जान सकते हैं कि इस जंगल के अंदर भी 2 से 3 जगह पे होटल व कुछ भोजन पानी का प्रबंधन है, ठहरने का तो कोई नहीं है, परंतु भोजन अवश्य आपको मिल जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि भोजन वगैरह हम बाद में करेंगे, पहले इस
टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। इसके बाद समय के मतलब 9 बजे के बाद में हमको जाने नहीं दिया जाएगा और स्टॉप लगने से हम पहले निकलने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर जाने के बाद फिर हम आराम से बीच में ही जंगल में ही मंगल अर्थात भोजन करके निकलेंगे। देखते रहिए बेईमान हलचल व आगे से आगे शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें व आप नोटिफिकेशन दबाएं, घंटी दबाएं ताकि और भी आगे आपको अति सुंदर और सुंदर वीडियो मिलते रहें। व लाइक करें व पसंद नापसंद जाहिर करें और ज़रूर इसमें अपनी टिप्पणी करते चलें क्योंकि ये अपनी भारत भूमि है और यहाँ पर सभी आपका देखा परखा है परंतु एक अलग अंदाज में फिर से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बेईमान हलचल के द्वारा इस जंगल में मंगल। हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए।